खबर है बुंदेली चुगली से नीरज खबर आ रही खोरई विधानसभा क्षेत्र से। खोरई विधानसभा क्षेत्र में 5.68 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्य की सौगात है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी और इन विकास कार्यों को लोकार्पण भी करो। कुल मिलाकर खोरई क्षेत्र विकास के रास्ता पे है, विकास को नए आयाम गढ़ो जा रहा। देखो यह खबर। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बांद्री नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बांद्री पारुकबा और एमलिया में कुल 6.68 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण करो। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बांद्री में 2 करोड़ रुपए की लागत से पार्क निर्माण और सौंदर्यीकरण करो है। लाइब्रेरी पैरगुआ में 1.22 करोड़ की लागत से झील संरक्षण कोर्स को सौंदर्यीकरण और 44 लाख रुपए लागत से उपस्वास्थ्य केंद्र और एमलिया एवं पहाड़गुआ में 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सीसी रोड को लोकार्पण करो है। बांद्री की में नवनिर्मित पार्क और सौंदर्यीकरण कार्य को लोकार्पण करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐसे कही कि आज उन्हें बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि बरसन को सपनों हाथों के बांद्री में भी सारी सुविधाएं हो जो शहर में होती हैं। इधर पार्क को लोकार्पण करके उनने ई कड़ी में एक बड़ो काम करो है। कोई सोच ही सकते हो कि बांद्री में ऐसा विकास हुई है, पार्क में बच्चा खेलें, युवा जिम करें और नागरिक सुबह शाम टहलें, ई और पिकनिक भी इतने मना सकते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कई चीजें बोली हैं। उनने से कही है कि उल्दन में बीना नदी परियोजना को कार प्रगति पे जिसे हर खेत में सिंचाई हुई है, प्रत्येक ग्राम में नल की टोंटी से पानी पहुंचे और विकास के संगे संगे स्वरोजगार के लाने भी हर संभव प्रयास करे जाए। बांदी और पारगुआ में संबोधित करो, कहिए कि नगर परिषद के जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में जाकर देखो, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन वितरण, मध्याह्न भोजन, छात्रावास, अस्पताल, भवन और सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति है। व्यवस्था ठीक नहीं है तो करिए है और सक्रियता से इस दिशा में काम करो। सुन लो जरा भूपेंद्र सिंह क्या बोले लेकिन कि पहले हम बता दें कि ई कार्यक्रम में पप्पू मुकद्दम, सुधा सिंह, विश्वनाथ सिंह, चंद्रिका प्रसाद पारासर, मुकेश जैन, जाहर सिंह, अभय सिंह, समर सिंह, सुरेंद्र सिंह, लोकेश सिंह, बंटी पिठौरिया, अशोक जैन, मन्नू सिंह, राकेश राय, महेश पारासर, देशराज सिंह नेताम, महेश पारासर, दुर्ग सिंह, देवी दयाल पटेल, श्रीमती लक्ष्मी लोधी, शारदा लोधी, लक्ष्मीकांत मुतौड़िया, राजेश पाटकर, राजेश लोधी, सुल्तान सिंह, उदय पाल, दिलीप सिंह, सुदीप जैन, सनत साहू, सुरेंद्र लोधी, DR रोहित, राजा राजपूत, नरेश जैन, राम किशन अहरवाल, संतोष कुशवाहा, दम्मू पार्षद, पप्पू साहू, महेंद्र ठाकुर, राहुल राजपूत सहित भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सुन लो क्या बोले भूपेंद्र सिंह। आज एमलिया में और पहरगुआ में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया और बाकी जगह तो शहर सुंदर होते हैं कई जगह, पर खोरई विधानसभा क्षेत्र के गांव भी कितने सुंदर है ये गांव-गांव में जाके लोग देख सकते हैं। चाहे पहरगुआ हो, चाहे पिठौरिया हो, ऐसे सुंदर तालाब, ऐसे फुहारे, ऐसे बगीचे, ऐसे मंदिर, ये सब स्थान बड़े बड़े शहरों में भी नहीं बने जैसे आपके पहरगुआ के अंदर ये बना हुआ है। आज यहाँ पर पहरगुआ में जिन कामों का जो काम पूर्ण हुए हैं, इसमें 1 करोड़ 22 लाख का तो ये तालाब और बाकी काम है। वार्ड 4 पहरगुआ में सीसी रोड बन रहा है, 50 लाख की इसकी टेंडर जारी हो गए हैं। पहरगुआ में हाई मास्क लाइट लगी है जो काम पूरा हो गया है 5 लाख की लागत से। पहरगुआ में सीसी का टेंडर जारी हुआ है 8 लाख की लागत से। पहरगुआ में एक सामुदायिक भवन जिसका टेंडर जारी हुआ है 10 लाख की लागत से। और पहरगुआ में जो आवास स्वीकृत हुए हैं वो अकेले पहरगुआ में 280 आवास
पैरगुआ में स्वीकृत हुए हैं, जिनकी लागत 7 करोड़। जैसे व्यवस्था ठीक हुई है, अगर कोई गरीब इलाज के लिए आता है तो हम सागर में व्यवस्था करते हैं, भोपाल में व्यवस्था करते हैं, अगर नहीं होती तो बाहर व्यवस्था करते हैं। हमारी सरकार ने चाहे बम्बई में कहीं पर भी करा 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से हमारे मोदी जी ने योजना बनाई, आयुष्मान कार्ड से फ्री होता है। हमारी सरकार ने संबल योजना बनाई, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो संबल योजना में 2 लाख 4 लाख की राशि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को देने का काम करती है। कमलनाथ की सरकार ने ये योजना बंद कर दी थी, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने शुरू कर दी। हम गरीब की बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए गरीब की बेटी की शादी के लिए हमारी सरकार देने का काम करती है। हमारी राशि देंगे, ये व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। इसलिए जिनको कराना है वो अपनी बेटी की अक्षय तृतीया पर 55,000 की राशि एक बेटी की शादी पर हम लोग देने का काम करेंगे। वो व्यवस्था करने का काम हम लोगों ने किया। बेटी हम अगर गृह मंत्री नहीं होते तो किसी भी हालत में पुलिस थाने की जगह मिल नहीं सकती थी। तो हमने अपने अधिकार का उपयोग करके अपने दस्तखत से जबरदस्ती और वो 5 एकड़ जगह लेकर और अब वहाँ पर शानदार कॉलेज की बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो गई है। तो अब कॉलेज बांद्री का बनकर तैयार हो गया, जिससे बच्चों को एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र के बच्चों को बांद्री में महाविद्यालय की हो गई। बांद्री में हमने सीएम राइज स्कूल करा दिया, जो 38 करोड़ की लागत से। हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत थे और जगह नहीं थी, उसके लिए हमने 10 एकड़ जगह और 38 करोड़ की लागत का सीएम राइज स्कूल हमने बांद्री के अंदर स्वीकृत करा दिया, जिसका जल्दी काम प्रारंभ होगा। और ऐसा स्कूल बनेगा जैसा सेंट्रल स्कूल होता है, कॉन्वेंट स्कूल होता है, उससे भी अच्छा स्कूल बांद्री का सीएम राइज स्कूल उससे भी अच्छा बनकर तैयार होगा। बांद्री में जैसा बस स्टैंड बना है, ऐसे बस स्टैंड बड़ी बड़ी जगह पर भी नहीं बने जैसा बस स्टैंड बांद्री के अंदर बना हुआ है। बांद्री में ग्राम पंचायत थी, हमने बांद्री को नगर पालिका बना दी, नगर परिषद बना दी, और जिसमें पहले एक सचिव था और एक रोजगार सहायक था। आज 177 कर्मचारी बांद्री नगर पालिका में हैं, जिसके अपने सब संसाधन है। कचरे की सफाई से लेकर आज स्वच्छता में, बांद्री में जो स्वच्छता है वो स्वच्छता शहर में बहुत कम स्थानों पर ऐसी स्वच्छता होगी जैसी बांद्री के अंदर स्वच्छता है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी आज बांद्री बहुत अच्छा हम मान सकते हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। आज बांद्री जो है हमारी वो टप्पा तहसील थी, उसको हमने पूर्ण तहसील का दर्जा दिला दिया, बांद्री तहसील हो गई। और जल्दी अब बांद्री तहसील प्रारंभ हो जाएगी और बांद्री में तहसील की बिल्डिंग के लिए भी हमने पैसा स्वीकृत करा दिया, तो तहसील की बिल्डिंग भी बन जाएगी और तहसील भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो पेयजल के लिए हमने 47 करोड़ रुपए की योजना बांद्री की स्वीकृत करा दी और जिसका टेंडर भी लग गया है और महीने भर के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा। और जो उल्दन बांध बन रहा है, उल्दन बांध से बांद्री के घर घर नल के माध्यम से घर घर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए 47 करोड़ की नल जल योजना की टेंडर की कार्रवाई, टेंडर अभी हो जाएगा, तो काम भी महीने भर के अंदर उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो वो भी नहीं था कि जहाँ पर अगर कोई हमें शादी विवाह करना है तो शादी विवाह कर सके, उसके लिए कोई स्थान नहीं था। आज बांद्री में हम लगभग कितने करोड़ का है, 3.5 करोड़ का हम सामुदायिक भवन बना रहे हैं, 3 मंजिला, जिसमें ऐसे ही भवन बन के तैयार हो रहा है, 2-3 महीने में हो जाएगा। कि ऐसा भवन सागर में भी नहीं है जैसा भवन बांद्री में हो रहा है। तो अब शादी विवाह और निःशुल्क देंगे सबको, कोई शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क। तो हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऐसे भवन में शादी करेगा कि जो लोग भी आएंगे शादी करने, अपनी बिटिया की शादी जो भी करेंगे, तो जो लोग भी बारात के लोग आएंगे उनको भी नहीं लगेगा कि बांद्री में ऐसा भवन
हो सकता है। तो शादी का भवन भी बनकर तैयार लगभग हो गया। बांद्री में स्टेडियम नहीं था, बच्चों को खेलने का कोई मैदान नहीं था, वो स्टेडियम हमने बनाकर तैयार कर दिया और अगले साल तक उसमें ग्रीन पिच हो जाएगी। अगले साल उसमें ग्रीन पिच में बच्चे स्टेडियम में खेलेंगे। उसमें पूरे पे हरे घास लगाने का काम भी अगले साल बरसात में हो जाएगा, पूरी खुदाई करके ताली मिट्टी डाल के और उसमें ग्रीन पिच हो जाएगी। यहाँ पे मुक्ति धाम ठीक व्यवस्थित नहीं था, तो पूरा मुक्ति धाम पूरा बना रहा है। उसमें प्रार्थना भवन, नहाने के लिए टॉयलेट आदि जितनी एक मुक्ति धाम में सारी सुविधाएं होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं भी मुक्ति धाम के लिए बना रहे हैं। यहाँ की जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी में हम 5 करोड़ की लागत से कृषक भवन बना रहे हैं, जो एक तरह से शादी घर ही कहलाता है। तो अब 2 शादी घर हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक वो हो जाएगा। तो अब बांद्री में 2 शादी घर, इंडोर जिम बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं जिससे बच्चे बच्चियां बैडमिंटन खेल सकें। इसके अलावा वाचनालय बनाने का काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पार्क बन सकते हैं वो पार्क बनाने का काम कर रहे हैं। तालाब गहरीकरण करने का काम कर रहे हैं, नए तालाब बनाने का काम कर रहे हैं, नए नए जगह। बांद्री में आर्थिक रूप से संपन्नता आए, इसलिए हमने उल्दन में बांध हमने स्वीकृत कराया पिछले समय, और आज बांध पे तेजी से काम चल रहा है और 1.5 साल के अंदर उल्दन बांध का पानी भी हमारे बांद्री के किसानों के खेतों में पहुंच जाएगा। तो वो भी गरीबी दूर हो जाएगी, पूरी संपन्नता आ जाएगी। किसानों को 2-2, 3-3 पानी आराम से 2-2, 3-3 फसल हम ले सकते हैं। फिर चाहे पठार का बांध हो, चाहे नेतना का बांध हो, चाहे सेवन का बांध हो, जहाँ जहाँ बांध, सड़क, स्कूल और जो काम है वो सारे काम हम गिनवाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पर जितने भी काम जहाँ पर जो भी जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का काम हम कर रहे हैं। परंतु हमारी देखो जनता से भी कुछ अपेक्षा है। हम तो रात दिन विकास का काम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम विकास के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे अभी हमने प्रशिक्षण केंद्र का भी शुभारंभ किया। हम प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू कर रहे हैं नगरीय निकाय के माध्यम से, जिससे हमारे बच्चे, अभी हमने सिलाई मशीन सेंटर का शुभारंभ किया, कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया। ये बच्चे जो 3 महीने की ट्रेनिंग है, ये जो सीख के निकलेंगे इनको सीधा रोजगार मिल जाएगा इसकी ट्रेनिंग के माध्यम से। परंतु हमारा कहना है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और इसकी देखभाल अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम कितनी मेहनत करेंगे, इसकी देखभाल आप लोग अगर नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो ये आपकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से पार्षदों की जिम्मेदारी है। अगर सड़क बन रही है तो सड़क में तराई ठीक से हो रही कि नहीं हो रही ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके घर के सामने सड़क बन रही है तो सड़क पे तराई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। नगर पालिका के पार्षद की जिम्मेदारी है, अध्यक्ष की अकेले इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसके घर के सामने सड़क बन रही है उसकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको देखो। अगर आपको लगता है कि काम में कहीं कमी है, सीमेंट कम मिला रहे हैं या रेता कम मिला रहे हैं या काम गड़बड़ हो रहा है, तो आप नगर पालिका को बताओ, सीएमओ को बताओ, अध्यक्ष को बताओ, पार्षद को बताओ। सभी पत्रकारगण, सभी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज पार्क के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। आज सड़क देखते थे तो सड़क अधूरी पड़ी थी, उखड़ी पड़ी थी, स्कूल में जाओ तो छत टपक रही थी, अस्पताल में जाओ तो छत टपक रही थी। तो आज हमने सब चीजों को सुधारने की कोशिश की है। हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, हमने दलाली पर रोक लगाई, हमने काम अच्छे कराने की कोशिश की। 12 आज काम अच्छे हो रहे हैं।
आप पहले के काम देखो और आज के काम देखो, तो कामों की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश हमने की है, पर उसके बाद भी अकेला एक आदमी सारी चीजें ठीक नहीं कर सकता। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, तो सब लोग मिलकर इन चीजों को ठीक करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मुझे तो काम करने का समय पिछला 5 साल मिला, और अभी अगर देखें इन 5 साल में तो 1.25 साल कमलनाथ दादा ने निकाल दिए, पूरे 1.25 साल बर्बाद कर दिए कमलनाथ दादा ने, और फिर 2 साल कोरोना दादा में चले गए, तो 2 साल कोरोना के और 1.25 साल कमलनाथ दादा के, तो 3.25 साल तो यही चले गए। अब काम करने का समय 1.25 साल का समय मिला काम करने का, तो कुल 1.5 साल का समय मिला 5 साल में, तो 5 साल पुराने और 1.5 साल अभी के, और ये 4-5 महीने और है, तो कुल मिला के सब जोड़ लें तो 7 महीने का 7 साल का समय मिला 10 साल में। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 साल का समय और मिलेगा तो मैं मध्य प्रदेश में विकास के मामले में खुरई विधानसभा को नंबर 1 पे ले जाऊंगा। गजब को पार्क बना दो, छोटे गाड़ी बच्चे खिलाने चलने, एक्सरसाइज खिलाने, आदमी खिलाने, जिम बना दो ओपन वालों, और लोग टहले, वरिष्ठ नागरिक टहले। ऐसे सुंदर पार्क बनो है कि शायद हमें लगा छतरपुर में तो है ही नहीं है। फिलहाल अभी हम ले रहे खबरों बने रहे। जय राम जी की।